नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। पैसे व सरकारी तंत्रों की मदद से पंचायतों पर कब्जा करने में जुटी है तृणमूल एवं भाजपा। तृणमूल एवं भाजपा पर शंकर मालाकार का विस्फोटक बयान। कांग्रेस के दिग्गज नेता व पूर्व विधायक शंकर मालाकार ने बंगाल में सरकार चला रही तृणमूल कांग्रेस को लेकर विस्फोटक बयान दिया है। मालाकार ने कहा, कांग्रेस को लूट कर तृणमूल बनी है और आज भी वह कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि तृणमूल एवं भाजपा पैसे व सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल कर पंचायतों पर कब्जा करने में जुटी है। कांग्रेस दार्जिलिंग जिला के अध्यक्ष शंकर मालाकार ने माना, कांग्रेस वर्तमान समय में सांगठनिक रूप से कमजोर है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। शंकर मालाकार ने कहा, भाजपा जहां रुपए का बैग लेकर व ईडी तथा केंद्रीय एजेंसियों के दम पर पंचायत दखल में जुटी है, वही तृणमूल कांग्रेस प्रशासन का इस्तेमाल कर पंचायतों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। अब सारे बंगाल में पंचायत चुनाव हो रही है। इसमें बीजेपी और तृणमूल जिस ढंग से, जिस तरीका से पंचायत को दखल करने का कदम उठाई है, उस तरीका से हम नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये बोलने में कोई दो राय नहीं है कि हमारा संगठन अभी इतना मजबूत नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं पंचायत चुनाव को सामने रख के अपना संगठन को मजबूत बनाना। क्योंकि तृणमूल मेरा घर में चोरी करके लोटा पटा कपड़ा जो भी था चोरी करके लेके गया। कांग्रेस को लूट करने वाला पार्टी है तृणमूल। अभी वो कांग्रेस को फिर से पहले जगह पर ले जाने के लिए हम लोग ऑलरेडी कदम उठाए हैं। कल मैं अलीपुरद्वार जा रहा हूँ, जलपाईगुड़ी जा रहा हूँ। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता केशवराज पोखरेल ने जानकारी दी है कि दार्जिलिंग के जज बाजार स्थित गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 500 से अधिक परिवार इस अभियान में शामिल हुए हैं। पोखरेल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उम्मीदवार हमीरडो पार्टी के जीटी असेंबली में चुंगथुंग मोरबंग ग्रुप के बंटी गुरुंग, तीस्ता वैली ग्रुप से तगदा और तीस्ता वैली ग्रुप से प्रबल थापा और हामरो पार्टी पपचिरिंग पांडम ग्रुप के प्रेसिडेंट वसंत खलिंग आदि इस अभियान में शामिल हुए। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, ओमान, मैक्सिको, रवान और मिस्र के 10 प्रभावशाली राजदूत G20 भारत की बैठक में भाग लेने के लिए दार्जिलिंग पहुंच गए हैं। दार्जिलिंग के लोग दार्जिलिंग में ऐतिहासिक कार्यक्रम के तहत दुनिया भर के प्रतिनिधियों का स्वागत व मेजबानी करके बहुत खुश है। यह बैठक दुनिया के लिए एक साथ आने और एक समय लक्ष्य की दिशा में काम करने का एक बड़ा अवसर है और दार्जिलिंग के लोगों को इसका हिस्सा बनने पर गर्व है। Darjeeling walked around the famous mall of Darjeeling. They'll be hosted to lunch at Raj Bhavan by the Honorable Governor of West Bengal, and they will walk around the streets of Darjeeling. I think it will be a great, I would say, experience for the people of Darjeeling to see these top tourism delegates from countries across the world. And India aspires to become one of the top 10 destinations for adventure sports. Do you think that Darjeeling is the right place? I think it is quite a unique occasion where 10 of the most, I would say, influential ambassadors in our country were to come down for a G20 meeting and come to Darjeeling. भारतीय सेना का एक ट्रक तीस्ता नदी में गिरा, चालक लापता। भारतीय सेना का एक ट्रक तीस्ता नदी में गिर गया, चालक की तलाशी की जा रही है। यह घटना शनिवार सुबह करीब 11 बजे हुई। भारतीय सेना का ट्रक ऑपरेशन ड्यूटी के दौरान गैंगटॉक से सेवक रोड की ओर जा रहा था जब वह सड़क से फिसल गया और तीस्ता नदी में गिर गया। ट्रक में चालक और एक खलासी सवार था। पता चला है कि एक सैन्य घायल हो गया है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, लेकिन चालक कार सहित नदी में ही गिर गया। चालक की तलाश कर वाहन को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। बचाव और तलाशी अभियान में मदद के लिए सेना के गोताखोरों को सेवा में लगाया गया है। एक व्यक्ति ने दूसरे किराएदार की नाबालिग बेटी से किया दुष्कर्म। सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास इलाके के मकान में 30 वर्ष के एक व्यक्ति ने एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। नाबालिग लड़की का परिवार ईस्टर्न बाईपास इलाके के मकान में करीब 4 महीने से किराए पर रह रहे थे। पीड़ित लड़की के माता पिता काम के संबंध में
में बाहर गए थे, तभी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। घटना 28 मार्च के दोपहर की है। नाबालिग लड़की का आरोप है कि उसे जबरन लड़की के कमरे में खींच कर ले जाया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। साथ ही लड़की का आरोप है कि दुष्कर्म में आरोपी लड़के के भाभी और उसके भाई भी शामिल थे। लड़की के परिजनों ने घटना की शिकायत आशीगढ़ थाने में की है। वहीं लड़की के परिजनों का आरोप है कि उन्हें पुलिस से कोई मदद नहीं मिल रही है। স্কুল থেকে আনছি, আনার পরে আমার ফোনটা সেদিন মার কাছে ছিল। ছেলেটা আমাকে বলছে তোমাকে আমি এক্ষুনি বিয়ে করবো। আমি বলছি না, আমি আপনাকে বিয়ে করব না, উনি আমার থেকে অনেক বড়, সেই জন্য বলছি। তারপরে যখন না করছি, তারপর আমাকে টাইনে নিয়ে, মানে বারান্দাটা ছোট, একদমই ছোট বারান্দা আমরা গেছি। যাওয়ার পরে টাইনে নিয়ে ঘরে ঢুকায় নিচ্ছে আমাকে, ঘরে ঢুকায় নিচ্ছে। তারপরে বাইরে থেকে তার যে দাদা, মানে তার যে ভাই ছিল, সে বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে দিচ্ছে। আর ওর বৌদিটা আমার ভাইকে ধরে নিচ্ছে। ধরে নেওয়ার পরে আমি ঘর থেকে কিছুক্ষণ আমার সাথে অনেক রকম খারাপ রকম ইয়ে করে, মানে যা যা খারাপ থাকে, শারীরিক অত্যাচার, সব রকম অত্যাচার করার পরে যখন আমি অনেকক্ষণ বেরোতে পারিনি, তো 1-2 মিনিটের মতো বেরোতে পারিনি, তার অনেক কষ্টকে দরজা অনেক জোরে ধাক্কাছিলাম, চিল্লাচিল্লি করছিলাম তখন ওর ভাইরা দরজা খুলে দিছে, কারণ চিল্লাচ্ছিলাম আমি। চিল্লানোর পরে আমি তো ভাইকে রেখে যেতে পারবো না, ভাইকে নিয়ে বেরোনোর চেষ্টা করি। ওরা আমার ভাইয়ের গলায় ব্লেড ধরে নেয়, বৌদিটা ব্লেড ধরে নেয়। ব্লেড ধরার পরে আর আমি ভাইকে ছেড়ে যেতে পারছি না। তারপরে আমি যখন বেরোতে নিচ্ছি, আমাকে সিঁদুর পরায় দিচ্ছে জোর করে। আমার ভাইয়ের হাত ছাড়ে ওর বৌদিটা আর ইয়েটা আমার হাত ধরছে। তারপরে দাদাটা আমাকে সিঁদুর পরায় দিচ্ছে, পুরো কপাল ভরে দিচ্ছিলো। তার আমি কোনো মতে সিঁদুরটা মুছি। আর আমার কাছে সেদিন ফোনটাও ছিল না যে মাকে আমি ফোনটা করব। रिक्त पदों पर पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की मांग में 13 अप्रैल को उत्तरकन्या अभियान का आह्वान। सिलीगुड़ी डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्टेट कमेटी ने रिक्त पदों पर पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की मांग को लेकर 13 अप्रैल को उत्तरकन्या अभियान का आह्वान किया है। इसी अभियान को देखते हुए इसके प्रचार के लिए रविवार को डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया व स्टूडेंट फेडरेशन के संयुक्त प्रयास से अट्राखाई क्षेत्र समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में करीब 100 लोगों ने रक्तदान किया। जानकारी मिली है कि एकत्रित रक्त को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के ब्लड सेंटर को दिया जाएगा। এবং আমরা আমাদের একটা বার্তা যে ছাত্র সমাজ যেভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে মানে যেভাবে কুলুষিত করছে এই সরকার, সেখানে ছাত্রছাত্রীদের এগিয়ে আসা এবং আমাদের যে ছাত্র সংসদ নির্বাচন, সেই ছাত্র সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে যে আমরা যে অনবরত লড়াই করে চলছি, ঠিক এবং যেখানে আমাদের একটা সরকার, রাজ্য সরকার অনবরত ছাত্র শিক্ষক তাদের উপরে হামলা চালাচ্ছে, তাদের জন্য একটা বার্তা যে আমাদের এই আজকে যে এই ব্লাড ডোনেশন, তাদের জন্য বার্তা যে এইভাবে আমাদের আটকানো যাবে না, ছাত্র ফেডারেশনকে এইভাবে আটকানো যাবে না। আমরা দরকার হলে এর থেকে বড় মুভমেন্ট, যেমন আগামী 6 তারিখ আমরা ডিআই অফিস একটা চলো আমরা বার্তা দিয়েছি এসএফআই তরফ থেকে, এবং আগামী 13 তারিখ ডিআইএফআই তরফ থেকে আমরা उत्तरकन्या अभियान करब। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। नागालैंड स्टेट डियर 200 गोल्ड मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 1,25,00,000 ग्यारेंटीड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। Damro, internationally trusted furniture. IGBC सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग्स, CP ग्रीन्स में पाइए 3 and 4 BHK स्पेशियस फ्लैट्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी के पास।
स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें अपना फ्लैट बुक करने के लिए। 5 BHK प्रीमियम विलास के साथ पाइए एक यूरोपियन लाइफस्टाइल जीने का मौका। डागापुर सिलीगुड़ी में बन रहा है ये प्रोजेक्ट, ओपन है बुकिंग्स के लिए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. केवल 6 रुपयामा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी, एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। एसके ऑडियो भिजनले एसके लाइफ न्यूज को साथमा प्रस्तुत गरेको अनि डियर नट्रीले प्रायोजन गरेको नेपाली रियालिटी शो हिमालयन आइडल सिजन 2 को पहिलो एपिसोड 26 जनवरीमा साँझ 7:30 बजे 30 मिनटको प्रिमियरको साथ सुरु हुनेछ। 42 एपिसोडहरू रहेको उक्त हिमालयन आइडल सिजन 2 को प्रत्येक एपिसोड हप्तामा 4 दिन बिहीबार, शुक्रबार, शनिबार अनि आइतबार एसके लाइफमा मात्र प्रसारण हुनेछ। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। हल्की बारिश से अंडरपास में घुटने तक भरा पानी, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। राष्ट्रीय राजमार्ग के नीचे बने अंडरपास की जर्जर हालत से लोग परेशान हैं। ऊपर से बारिश होने पर सड़कों के गड्ढों में पानी भरने से वहां से गुजरना ही मुश्किल हो गया है। लंबे समय से सड़क मरम्मत की मांग को लेकर आंदोलन व शिकायतों के बाद भी स्थानीय प्रशासन ने कोई पहल नहीं की है। सड़क मरम्मत की मांग को लेकर क्षेत्र के लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रविवार सुबह से ही सैकड़ों लोगों ने जलपाईगुड़ी के आसाम मोड़ के बैरागी पाड़ा इलाके में जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी मार्ग को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्र के लोगों ने जल्द सड़क की मरम्मत नहीं होने पर बड़े आंदोलन के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने की भी धमकी दी है। স্কুলে পড়ুয়ারা যাতায়াত করতে পারছে না, বাচ্চা কাচ্চারা পড়ে যাচ্ছে সেই ড্রেনের মধ্যে, জলের মধ্যে। দীর্ঘদিন বলতে আমরা পাগল হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু পঞ্চায়েত প্রধান কোনো হস্তক্ষেপ করতেছে না, কেউ কোনো হস্তক্ষেপ করছে না আজ পর্যন্ত। তো অতএব আমাদের এই রাস্তা যদি ইমিডিয়েটলি এর মধ্যে না করা হয়, আমরা সমস্ত হাইওয়ে জ্যাম করে দিব। আর হাইওয়ের উচ্চপদস্থ কর্তাদের কাছে আমাদের অনুরোধ, এই রাস্তাটা 15 দিনের মধ্যে কাজটা শুরু করতে হবে, আমাদের সার্ভিস রোডটা। আর मालवाहक लॉरी अनियंत्रित होकर गैराज के सामने गिरी, अन्य 2 कार क्षतिग्रस्त। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर फुलबाड़ी के पास अमाई दिघी इलाके में आज सुबह एक मालवाहक लॉरी अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे गैराज के सामने पलट गई। पता चला है कि प्लाईवुड से लदी एक लॉरी सिलीगुड़ी से अगरतला की ओर जा रही थी। तभी फुलबाड़ी के अमाई दिघी इलाके में लॉरी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक गैराज के सामने पलट गई। इस घटना में गैराज के सामने खड़ी करीब 2 कारें क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। मोहन बागान एवेन्यू के उद्घाटन व चैंपियन टीम के सम्मान में ग्रीन मरून में रंग उठा शहर। सिलीगुड़ी में मोहन बागान एवेन्यू सड़क का आज मेयर की उपस्थिति में उद्घाटन किया गया। सिलीगुड़ी नगर निगम की इस ऐतिहासिक कदम के तौर पर मोहन बागान क्लब के नाम से सड़क का नामकरण से शहर की फुटबॉल प्रेमी बेहद खुश है। आज मोहन बागान एवेन्यू के उद्घाटन के मौके पर मोहन बागान की चैंपियन टीम सिलीगुड़ी आई व कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ISL चैंपियन मोहन बागान टीम के स्वागत में व सम्मान के लिए आज पूरा सिलीगुड़ी मोहन बागान के जर्सी के ग्रीन व मरून रंग में रंग गया।
इस अवसर पर महानंदा के लाल मोहन मौलिक घाट पर बने कार्यक्रम मंच पर मेयर गौतम देव के साथ डिप्टी मेयर रंजन सरकार व नगर निगम के अन्य मेयर परिषद भी उपस्थित रहे। बिजली की तार में लगी आग, बाजार में आतंक का माहौल। कुचबिहार के बाड़ा बाजार न्यू मार्केट में बिजली की तार में आग लगने की घटना से बाजार से सटे इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय दुकानदार दुलाल कर्मकर ने बताया कि वह सुबह 11 बजे दुकान पर आए और देखा कि केबल में आग लग गई है। बिजली विभाग को तुरंत सूचित किया गया। विभाग से लोग आकर देखकर चले गए। उन्होंने बताया कि यह घटना यहां लगभग प्रतिदिन हो रही है। आतंक के कारण खरीदार भी कम आने लगे हैं। ফায়ারিং হচ্ছে, তখন আমি এসে বেড়ে আসে দেখি যে ও আমার পাশের দোকানটা খুলেছে, ওইখানেও ফায়ারিং হচ্ছে। তখন দিয়ে তারটার মধ্যে ফায়ারিং হচ্ছে, আগুন জ্বলছে। তারপরে প্রথমে ফায়ার ব্রিগেডে ফোন করলাম, ফায়ার ব্রিগেড বলে ইলেকট্রিকে ফোন করে। ইলেকট্রিকে ফোন করার পরে মোটামুটি 2-3 বার। बांधव समिति द्वारा भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष को किया गया सम्मानित। सिलीगुड़ी बांधव समिति द्वारा भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष को उनके घर जाकर सम्मानित किया गया है। रविवार को दोपहर करीब 2 बजे सिलीगुड़ी के कॉलेज पाड़ा स्थित उनके घर पर उनका स्वागत फूलों का गुलदस्ता और खादा से किया गया। बांधव समिति की ओर से सदस्य ने कहा, ऋचा घोष बंगाल और सिलीगुड़ी की शान है। उन्हें क्लब की ओर से भविष्य में और अधिक सफलता प्राप्त करने की शुभकामनाएं दी गई है। আমরা আমাদের গর্ব, শিলিগুড়ির গর্ব তথা উত্তরবঙ্গবাসীর গর্ব আমাদের রিচা ঘোষ, যে ন্যাশনাল লেভেলে আমাদের দেশকে প্রতিনিধিত্ব করছে এবং তাকে খুব সাফল্য অর্জন করেছে। টি-20 বিশ্বকাপে, জুনিয়র বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য ছিল এবং সিনিয়র দলেরও সদস্য হিসাবে খুব দারুণ সুন্দর পারফরমেন্স দিয়েছে এবং সে তার আগামী দিনের। दार्जिलिंग जिले के तृणमूल टाउन 2 के सदस्य रक्त संकट को हल करने के लिए आगे आए हैं। सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 16 के तृणमूल टाउन 2 की ओर से रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दिन शिविर में महिला पुरुषों से करीब 100 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। वही जो ब्लड कलेक्ट करेंगे उन्हें ट्राई लाइन्स ब्लड बैंक भेजा जाएगा। शिविर में दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष आलोक चक्रवर्ती, वार्ड नंबर 16 तृणमूल के मदर अध्यक्ष शिविर में दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष आलोक चक्रवर्ती, वार्ड नंबर 16 तृणमूल की मदर अध्यक्ष प्रदीप देव मुखर्जी, समाज सेवी मदन भट्टाचार्य और तृणमूल टाउन 2 के सदस्य उपस्थित रहे। মানে একবার এসে একবার আসুন, এসে দিন, কোনো রকম কোনো ভয়ের কিছু নেই। শরীরেরও কোনো ক্ষতি হয় না, কিন্তু আপনার শারীরিক যত রকম রোগ ব্যাধি আছে আশা করি মানে কোনো রকম কোনো দিক দিয়ে কোনো প্রবলেম হবে। আপনার নাম? फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों अपडेट के लिए बने रहे इसके लिए। धन्यवाद।